जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं PS 116 बल्दिया टाउन में। इस हलके में पिछले 40 साल से किसी भी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हुआ और ये हलका मज़ीद बदहाली का शिकार हो गया। इस हलके के MP है मलिक शहजाद ऐवान, जिनका ताल्लुक PTI से। इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से दरख्वास्त करके कुछ फ़ंड लिया जो कि इस एरिया में लगाया जा रहा है। आइए हम इसके हवाले से मलिक शहजाद ऐवान से बातचीत करते हैं। PS 116 हम यहाँ के MP से आपकी मुलाकात करवाते हैं मलिक शहजाद ऐवान साहब से, जो कि सारे तामीराती काम को ख़ुद से जायज़ा ले रहे हैं, सारा काम करवा रहे हैं। स्पेशली मैं आपने यहाँ आपको बताया कि इलाके के अंदर से बहुत सारे लोग मुंतखब हुए लेकिन आज तक किसी ने कोई काम नहीं करवाया। ये अपनी मदद आपके तहत जैसे भी बजट लेकर आए और इस इलाके के अंदर काम करवाना, और ये बहुत खुश आइन है बल्दिया के अंदर इस काम के होने की। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। बहुत शुक्रिया जी। कैसे मलिक साहब, खैरियत से आप लोग ठीक हैं? मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको सिटीज़न पुलिस न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आप बल्दिया के अंदर ये काम करवा रहे हैं। थैंक यू जी। और थोड़ा सा बताइएगा मलिक साहब कि आपने ये जो स्ट्रगल शुरू की, कैसे शुरू की और मज़ीद इसके आगे आप और क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप में सारी टीम को यहाँ बल्दिया अपने PS में आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ। और साथ में जिस तरह से मैं आपको बताऊँ कि ये जितना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हम कराने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का और अपने MNAs का और दीगर उन दोस्तों का जिन्होंने ये फ़ंड मुझे यहाँ पर दिया। फ़ंड रिलीज़ कराने के अंदर मेरी मदद सपोर्ट की, इलाके वालों की मोहब्बत थी, इनकी दुआएं थी। तो ये 50 सालों से आबादी यहाँ पर आबाद है और कोई 30 सालों बाद हम रोड बनाने जा रहे हैं, कोई 20 सालों बाद रोड बनाने जा रहे हैं। आज जिस जगह पर हम खड़े हैं ये 9 नंबर मार्केट है, लगारी चौक है और 0 पॉइंट है और 12 नंबर मोड़ तक आज हम इस कारपेटों को फाइनल करने जा रहे हैं। पिछले 3 महीने से ये मेरे प्रोजेक्ट चल रहे थे जो कि 43 करोड़ के मेरे प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 8 नंबर शामिल था, 9 नंबर था, गुलशन गाजी मोड़ था, X23 का स्टाफ था, नीचे कैमखानी है, नवाब कॉलोनी है, बिन कासिम है, अब्दुल्ला कोच का स्टाफ है, मुफ्ती महमूद चौक है, नेशनल चौक है, अफरीदी चौक है, आगे G11 का स्टाफ है, बिस्मिल्लाह चौक है, आगे परेशान चौक, फ़कीर कॉलोनी, परेशान चौक तक के अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे रोड हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कोई 4 साइडें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हम इस साइड को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये 40 सालों बाद, कोई 20 सालों बाद इसके अंदर कुछ ऐसी साइडें भी हमने बनाई हैं जो कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनी हैं। तो इसमें मैं इलाके के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन इलाके के लोगों ने मेरे ऊपर इत्तेमाद का इज़हार किया। जो इलाके के लोगों की मुझसे उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी, उस पर मैं पूरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पहले फ़ेज़ के अंदर बल्दिया के सारे मेन रोडों को मैंने बनाने की कोशिश की, सीवरेज पर भी काम किया, गलियों की CC फ्लोरिंग भी करके दी। जो नेक्स्ट फ़ेज़ है हमारा अगले मंथ का, जो हमारा बजट आ रहा है 25-40 करोड़ के करीब का, वो इंशाल्लाह सारा का सारा मैं पानी के ऊपर खर्च कर रहा हूँ। वो सईदाबाद की हमारी स्कीमें हैं, घोंस नगर की हैं, तुर कॉलोनी की हैं, रशीदाबाद की ख़ास तौर पे हमारा इलाका है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है पानी के हवाले से, तैयार टाउन है, आबदाबाद है, 8 नंबर 9 नंबर, इन सारे इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ पानी का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह सारा बजट पानी के ऊपर खर्च करके, जिस तरह से बल्दिया के लोगों का ये एक दरीना मसला था रोड का, सड़कों का, सीवरेज का, CC फ्लोरिंग का, ये बल्दिया के लोगों को मैंने हल करके दिया। आइंदा इंशाल्लाह पानी का मसला मेरी पूरी कोशिश है, ख्वाहिश है। देखें, इंसान मेहनत कोशिश करता है, कामयाबी उसको अल्लाह की ज़ात देती है। मैंने मेहनत की, स्ट्रगल की, लगा रहा, PM साहब से रिक्वेस्ट की, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से रिक्वेस्ट करता रहा, अपने MNA से रिक्वेस्ट करता रहा, तो अल्लाह पाक ने आज मुझे कामयाबी दी है और बल्दिया के लोगों को वो करके दे रहा हूँ जो कि पिछले 40 सालों से नहीं हो सका। इसमें कोई शक नहीं मलिक साहब, मैं आपकी इस बात की तायद करता हूँ, तरदीद भी करता हूँ कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम खुद इस एरिया के अंदर आते हैं, रोडों की हालत बहुत ख़राब है, कंस्ट्रक्शन की पोजीशन बहुत ख़राब है। लेकिन सबसे एक अहम सवाल ये होता है कि आपने ये सारा काम शुरू करने से पहले कि सीवरेज की लाइनों को और वाटर की लाइनों को दुरुस्त करवाने की कोशिश की है? देखिए सर, जहाँ जिधर मेरे रोड के पे काम शुरू हैं या मैंने रोड कंप्लीट भी कर लिए हैं, तो उससे पहले 6-8 महीने से, क्योंकि मेरा प्लान था सबसे पहले मैंने बल्दिया के लोगों को रोड बना के देने थे, मैं 2 साल से अनाउंस कर रहा था। तो जहाँ जिधर भी मैंने रोड बनाए, जितना जी आपको ज़मीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि ज़मीन के ऊपर बजट लगा हुआ है, ज़मीन के नीचे भी, सीवरेज के ऊपर भी इससे ज़्यादा मैंने नीचे खर्च किया हुआ है। तमाम उन जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज का काम कंप्लीट किया है जहाँ मैंने रोड बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है मलिक साहब, ये वाकई रोड बहुत ज़्यादा नीचे था और हम देख रहे हैं कि
उतना ही आपने डबल पे मेहनत की है। अच्छा मलिक साहब, ये तो आप साथ साथ काम करते जा रहे हो, इलाके को डेवलप कर रहे हैं और अल्लाह करे कि आपका ये एरिया और मज़ीद डेवलप हो। इसमें आपने हॉस्पिटल के हवाले से क्या सिलसिला कार किया? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ये तो है नहीं, यहाँ बल्दिया एहतियात टाउन के तमाम वो इलाके 8 नंबर हो 9 नंबर हो, हर तरह के मसाइल के शिकार रहे हैं हमारे इलाके। चाहे पानी के हवाले से हम बात करें, रोड सड़कों के हवाले से, फ्लोरिंग के हवाले से, सीवरेज लाइन के हवाले से, गैस, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, पार्क, पुलिस, ना DMC काम कर रही थी, ना सिंध गवर्नमेंट कर रही थी, ना सॉलिड वेस्ट कर रही थी। जिस तरह से हमने रोडों के ऊपर काम किया, अगला काम हम पानी के ऊपर करने जा रहे हैं। इसी तरह से हमारा डिस्पेंसरी के ऊपर भी काम चल रहा है। जितनी यहाँ पुरानी वो डिस्पेंसरी थी जिनका स्टाफ नहीं था, उनको फंक्शनल करने जा रहे हैं। और एक हॉस्पिटल का भी उस दिन पिछले दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इजाफी मुझे कोई बजट दें ताकि हम यहाँ अपने इलाके के अंदर एक अस्पताल बना। मैंने चाहता है कि उसके इलाके के अंदर तरक्की हो, तरक्याती काम हो, लेकिन किसी ने भी मेरे यहाँ के इलाके के लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की ना कोशिश की। मेरी राय यहीं पर है, मेरा मरना जीना यहाँ के लोगों के साथ है। मैं इंशाल्लाह पानी का मसला भी हल करके दूँगा, रोड का मसला भी हल करके दिया, सेहत के हवाले से भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर मैं खास तौर पे काम कर रहा हूँ। जिस तरह से पानी, गैस, बिजली के यहाँ इशूज़ हैं, पार्क के मसले हैं, पुलिस के जुल्म जाते हैं, एजुकेशन के ऊपर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ जितने हमारे सरकारी स्कूल हैं, आज के जितने मंशियात फरोश हैं, लैंड ग्रेबर्स हैं, दौड़ चोर डकैत हैं, सरकारी स्कूलों पर पैसा खर्च ना करने की वजह से, जो कि आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद AC, DC, एजुकेशन, पानी और ये सारे काम सिर्फ गवर्नमेंट के करने के काम है, कुछ DMC के करने के काम है और कुछ KMC के करने के काम है। ना जब DMC ने किया, ना KMC ने किया, ना सिंध गवर्नमेंट ने किया, तो हम अपनी मदद आपके तहत गवर्नर साहब की सपोर्ट से और 18वीं तरमीम के महदूद वसाइल के साथ साथ इंशाल्लाह पूरे इलाके के अंदर पानी, गैस, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ की सारी स्कीमों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें आपको गवर्नर साहब के साथ साथ क्या वज़ीर आला साहब ने भी कोई आपको सपोर्ट करने का वादा किया या की है? उस पर यह है कि और तो मेरे पूरे जितने भी कराची के अंदर, सिंध के अंदर हमारे MPs हैं, किसी को भी सिंध गवर्नमेंट ने कोई फंड नहीं दिया। मुझे नासिर हुसैन शाह साहब ने और सईद गनी को मैंने स्कीमें बना कर दी थी। सिवरेज के हवाले से कोई 8, 10, 12 करोड़ के काम जो हैं उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे यहाँ बल्दिए के लिए करके दिए। इसके अलावा मेरे किसी MPs को उन्होंने 1 रुपया नहीं। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने आपके लिए करके दिया। मज़ीद आप अभी और डेवलपिंग के हवाले से अपने एरिया के अंदर जैसे आपने एजुकेशन का बताया, तो एजुकेशन के हवाले से आपका टारगेट क्या है? देखिए, एजुकेशन के हवाले से मेरा टारगेट ये है, जैसा आपको पता है, लास्ट आज से 8, 10, 12 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ कराची तशरीफ लाए थे, गवर्नर हाउस मेरी उनसे मुलाकात हुई और मियांवाली के अंदर मेरे गाँव के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने हमें वहाँ 1 नंबर यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया है। तो मैंने बल्दिए के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि हम यहाँ ज़मीन का अरेंज हमने कर लिया, हमारे पास मौजूद है। 1 नंबर यूनिवर्सिटी की मैंने डिमांड की है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मुझे मियांवाली के अंदर जिस तरह से आपने तोहफा दिया नंबर यूनिवर्सिटी का, इसी तरह से मैं बहुत जल्द देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारे इस पसमानदा इलाके के अंदर, एहतियात टाउन बल्दिया के अंदर इंशाल्लाह 1 नंबर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जिसके नाम बल्दिया के यहाँ पर लोग तालीम हासिल करेंगे। इंशाल्लाह बल्दिया के बाहर के लोग भी आके इंशाल्लाह इस पसमानदा इलाके के अंदर तालीम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। सर, मैं आखिर में आपसे समअप करते हुए पूछूंगा कि इस वक्त कराची जो है बल्कि ऑल ओवर द कंट्री कोविड-19 के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो आप उस हवाले से अपने एरियाज़ के अंदर क्या क्या बोलती हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो सिंध गवर्नमेंट भी अपने तौर पे इस पर एफर्ट करती रही और हमारे फेडरल गवर्नमेंट ने भी इस पर बड़े अच्छे इक़दाम उठाए। लेकिन देखें, इसको पर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो, ये एक अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। पहली उम्मतों पर भी इस तरह की आजमाइशें आती रहीं, इस तरह के अजाब आते रहे, तो इसका बहैसियत कौम मुसलमान होने की हैसियत से हम सबको अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। अल्लाह की तरफ से एक अजाब से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह की तरफ भी लोगों को कहा कि मुतवज्जह हैं, खुद भी अल्लाह से माफ़ी भी मांगी, जो भी है। तो इस पर जो अपने तौर पर लोगों को ये भी कहा कि जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उस पर भी वो अमल दरामद ज़रूर करें। उसके साथ साथ हम अपने तौर पे जितना लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं करने की पूरी कोशिश करें। सर, आखिर में मेरा सवाल कि आप अपनी देखने वाले आवाम को, हमारे नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने बल्दिए के लोगों को, तमाम बुज़ुर्गों को, नौजवानों को, तमाम जहाँ सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात हैं, मेरा पॉलिटिक्स का थोड़ा सा तरीक़ेकार मुख्तलिफ इस वजह से है कि पहले MP MNA थे, वो अपनों की बात करते थे और मैं सबको कहता हूँ कि मेरे लिए यहाँ रहने वाले तमाम लोग जो हैं, मैं उनको एक नज़र से देखता हूँ, उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, मैं सबको अपना समझता हूँ, मुझे कोई अपना समझे ना समझे। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि इलाके वालों का प्यार है, इलाके वालों की दुआएं हैं, इनका साथ ना होता, इनकी दुआएं ना होती,
तो आज मैं बल्दिये के अंदर जो 40 सालों के मसले हल नहीं हो सके, तो अल्लाह पाक जो खिदमत का काम मुझसे ले रहा है, शायद ये सारे इलाके वालों की दुआएं और आइंदा भी इलाके वालों की दुआएं साथ रहें। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके तवस्सुल से कि इनका मुझे साथ चाहिए, इनकी मुझे दुआएं चाहिए, ताकि बल्दिये के अंदर जो और मसाइल अपना रह गए वो इनके साथ मिल के इंशाअल्लाह बल्दिये के लोगों को मैं हल कर दूँगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने हमारे मलिक साहब की बात सुनी, उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से इतनी सारी बातों को, इतनी सारी चीज़ों को अर्ज़ किया हमारे सामने, और मज़ीद बल्दिये के लिए जो आगे फॉर द फ्यूचर में जो प्लानिंग है वो उन्होंने डिस्कस की। और हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कामयाब करे और बल्दिये के अंदर ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर बने। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ मोहम्मद शहजाद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ के कुछ रहायशी इलाके यहाँ मौजूद हैं, तो आइए यहाँ की मज़ीद तफ़सीलात सर, मैं इसके बाद मलिक शहजाद अवान साहब को जो है खुशामदीद कहता हूँ। इस इलाके में जो MP साहब हैं, उन्होंने इस इलाके की जो है ना वो तरक्याती कामों में जो है ना बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोगों के लिए बहुत मसले मसाइल थे यहाँ पर, ना सीवरेज थी, ना पानी था, ना किसी किस्म का कोई रोड थे। अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी देखें आप रोडों का जाल बिछा दिया गया है, CC फ्लोरिंग कर दी गई है, सीवरेज के काम हो रहे हैं। ये एक मसीहा मिले हमें, समझ आइए ना, जो कि 40 साल के बाद। हमने तो वो दौर देखने का कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे इलाके में रोड होंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मलिक शहजाद की सूरत में हमें एक ऐसा जो है नौजवान मिला है जिसने ये काम कर दिखाया है। कहीं से भी फ़ंड लेके आए, अपने इलाके को ऐसा चार चांद लगा दिए जैसे डिफेंस से। आप किसी भी रोड पे चले जाएं, आपको कारपेटिंग देख ले, सुबह से शाम तक खुद कारपेटिंग के लिए होते हैं। इलाके में CC फ्लोरिंग हो रही हो, सीवरेज का काम हो रहा हो, इससे बेहतरीन बेस्ट कोई बंदा नहीं मिलेगा आपको MPA, समझ आए। पूरे MPA आप पूरे कराची का लगा लें, कोई MPA खुद निकल के ये काम नहीं करवाता है, मगर हमारे सामने ये MPA साहब हैं जो 24 घंटे काम के लिए अवेलेबल भी होते हैं, घर पे भी अवेलेबल है, आवाम के लिए भी, मसले मसाइल के लिए भी। इनसे बेस्ट कोई हमें नहीं मिला आज तक। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस पसमानदा इलाके में यहाँ पे आए। इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगल टीम की तरफ से, उसके बाद फैसल वाडा साहब का, मलिक शहजाद अवान साहब का, जिनको हमने यहाँ पे मुंतखब किया। और अल्लाह का शुक्र है कि मुंतखब होने के बाद इन्होंने जो वादे किए उनकी तकमील शुरू हो चुकी है। नया बल्दिया टाउन नए पाकिस्तान की तरह सामने आ रहा है। ये वो इलाके हैं जहाँ अल्लाह ना करे अगर बारिश हो जाती तो शायद लोग अपने घरों में मैसूर होकर रह जाते थे, लेकिन इस दफ़ा आप आवाम को भी देख सकते हैं किस तरह से वो इंटरटेनमेंट मतलब उन्हें मिल रही है रोडों की। और इसके अलावा अस्पतालों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रेडिट है कि उन्होंने करवाया है मलिक शहजाद अवान की सूरत में, जो इतने मुरत्तब अंदाज में, इतने बेहतरीन अंदाज में रोडों को लिंक कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम साहब शहजाद भाई, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग बड़े दूर से इस पसंदा इलाके में। उसके बाद इमरान खान साहब का, फैसल वाडा साहब का और ख़ासकर मलिक शहजाद साहब का कि जिस तरीके से इससे ये इलाका बना है, जैसा डिफेंस की मंजर पेश कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा खुश है। हुआ कि इस बंदे ने वोट का हक़ अदा कर दिया। इसके बाद आते पूरा बल्दिया टाउन जो है ना मसलों का शिकार है। तो इसके बाद सबसे बड़ा मसला पानी है। मेरा ख़ुद ताल्लुक़ 115 से, और ख़ासकर मैं रशीदाबाद का नाम लूँगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का मसला है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं फैसल वाडा साहब से, मलिक साहब से, कि जिस तरह ये रोडों का काम हो गया, इसके बाद इंशाल्लाह अगले महीने पानी के काम पे हम शुरू कर रहे हैं, सीवरेज के काम में वो भी शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये 5 साल जैसा पूरा होगा तो बल्दिया टाउन का नक्शा भी इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने यहाँ के रहायशी मकीन तमाम की बातों को सुना, और हमारी भी दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इलाके को और डेवलप करे। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत पसमानदा इलाका है। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली सेहत के हवाले से, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से। तो इस वक्त मलिक साहब यहाँ पे जो काम कर रहे हैं यहाँ के MPA, अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाबी अता फरमाए। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ इजाज़त दीजिएगा। मोहम्मद शहजाद, अस्सलाम वालेकुम।